समर वेकेशंस बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, जिसका बेताबी से इंतजार था। तो आज के एपिसोड के अंदर हम लोग इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर ऑफ विजन ग्रामर स्कूल। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि समर वेकेशंस कैसे गुजारी जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने अपने स्कूल्स, अपने अपने जहां इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से अपना समर पैक कलेक्ट कर लेना है और जितना भी टाइम स्पेन आपको मिल रहा है उसका एक बहुत जबरदस्त सा टाइम टेबल बनाना है। डू नॉट वेस्ट दैट टाइम। हमारी इससे पहले भी एक वीडियो है जिस पर हमने प्रोडक्टिव टाइम कैसे बनाना चाहिए, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज हैं, उसको जरूर विजिट करिएगा। और आज खास तौर पर स्कूल के जो बच्चे हैं ग्रेड प्ले ग्रुप से लेकर 10th क्लास तक के, उनके लिए समर कैंप कैसे गुजरना चाहिए वो आज इस वीडियो को बहुत गौर से देखें। तमाम पेरेंट्स इसको सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम तो आप लोगों को ये करना होगा कि मेक अ वेरी गुड टाइम टेबल जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो और हर चीज जो है वो कवर हो रही हो। तो उसमें आपने किन किन चीजों को रखना है, दैट इज द कंसर्न ऑफ टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला काम तो आपने टाइम स्पैन रखना है कि आपने उठना कितने बजे है। ये मत करिएगा कि सारी रात जागे और दिन के अंदर जो है वो आप सो रहे हैं। अपने टाइम को इसी तरह, जैसा स्कूल के लिए आप सुबह अर्ली उठते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, तो आपने इसी तरह फॉर्मेट करना है और उसके अंदर आपने डिवीजन जो बनानी है उसमें सबसे पहला काम आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है कि आप हेल्दी फूड टाइमली लेना शुरू करेंगे। देन आपका जो समर कैंप में काम दिया गया है स्कूल्स की तरफ से उस का टाइम टेबल बनाना है कि आपके पास 2-2.5 महीने हैं, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से फुलफिल करना है। थर्ड थिंग कि आप क्रिएटिव क्या कर सकते हो, जो स्किल्स हिडन आपके अंदर हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। देन फिजिकल फिटनेस के लिए फिजिकली आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन आपने आउटिंग कोई ट्रिप प्लान किया हुआ है, लेजर टाइम है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए फैमिली ट्रिप्स हैं उनका प्लान करना है। देन आपने अपनी जो नींद है और अपनी डाइट है उसको पूरा फॉर्मेट करना है कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देन कोई ना कोई स्किल जो है वो आपने सीखना है इन दिनों के अंदर। और फिर आपने उसके बाद जो बुक रीडिंग जो कि नॉर्मल सिलेबस के अलावा हो फॉर योर वोकैबुलरी, जैसा हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर और स्पीकिंग स्किल्स के अंदर की वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि आपने गुड बुक्स को जो है वो रीड करना है और हमारी बुक रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं, उनको भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अच्छी बुक्स हैं, कॉमिक्स जो है वो पढ़ने हैं। मैगजीन्स होते हैं और फिर उसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट कि रिलीजियसली बीइंग मुस्लिम हम लोगों ने इसका ख्याल करना है कि हमारी 5 वक्त की नमाज और शॉर्ट सूराज जो हैं और जो अखलाकी तरबियत के हवाले से वीडियोस हैं या आपके नॉवेल्स हैं या आपकी बुक्स हैं या सहाबा इकराम के वाक़यात हैं, तो पेरेंट्स जरूर उसके लिए टाइम निकालें। सो दीज आर द थिंग्स कि जिनको आप स्ट्रीमलाइन करेंगे, टाइम टेबल में लेकर आएंगे तो आप देखिएगा कि आपने अपनी छुट्टियों को बहुत प्रोडक्टिव तरीके से गुजारा होगा। इसकी एंड में चेकलिस्ट बनाएंगे आप लोग कि ये सारा टाइम टेबल जो है बनाने के बाद आपने चेकलिस्ट बनानी है एट द एंड ऑफ द समर वेकेशन कि ये तमाम काम आपके फुलफिल हुए कि नहीं हुए। तो व्हेन आप जब बना रहे हैं टाइम टेबल तो उसके अंदर आपने सबसे पहले तो डेली 5 नमाजें जो हमको चेक कर लेना है। बच्चों के हर बच्चे जो है वो डेली अपने रात सोने से पहले पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने बहन भाई से, अपने बड़ों से साइन करा लेंगे जी आज मेरी 5 नमाजें पूरी हो गई। सेकेंड, डेली रूटीन पर जो आपका स्कूल का समर कैंप का पैक मिला हुआ है उसको आपने डेली 1.5 आवर जो है वो देना है। उसके बाद आपने जरूर जो है वो एक स्किल जो है वो सीखना है। छोटे बच्चों के लिए वो भी हम आपको बता रहे हैं, टाइपिंग है, टाइपिंग ट्यूटर घर में कंप्यूटर या लैपटॉप पड़ा हुआ है, टाइपिंग ट्यूटर करें, 15-20 मिनट जरूर टाइपिंग जो है उसको दें, ये भी एक स्किल है। देन उसके बाद आप डिफरेंट किस्म के फॉरम्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की वर्कशीट्स मिलती हैं, मैथ्स से रिलेटेड, एनालिटिकल, मेंटल मैथ्स की मिलती हैं, क्रिएटिव मिलती हैं, इंग्लिश की मिलती हैं, उर्दू की, उनको सॉल्व करें। उसके लिए आधा घंटा निकालें। एक्स्ट्रा क्विज़ेस होते हैं और मेंटल एक्टिविटीज होते हैं, उस पर टाइम दें। उसके बाद आप जो है वो कैनवा, वीडियो एडिटिंग और इससे रिलेटेड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा स्कूल भी समर में ऑफर कर रहा है। तो अगर हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो एनरोल कर सकते हैं इसको, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स सिखाए जाएंगे। वो 24 क्लासेस का एक हम लोग शॉर्ट कोर्स करवा रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे ऑफर से। देन उसके बाद आपने रीडिंग हैबिट जो है
अपनी डेवलप करनी है अपनी बुक्स के अलावा, उसमें आई विल रिकमेंड कि आप डॉन वीकली बेसिस के ऊपर या न्यूज़पेपर है उसमें आस मैगजीन आता है या उर्दू के मैगजीन्स हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत है, डिफरेंट और किस्म के सर्च करें तो रीडिंग हैबिट इंग्लिश और उर्दू की हाफ एन आवर आपने डेली कुछ ना कुछ रीड करना है और उसके ऊपर रिव्यूज अपने लिखें, डिस्कशन करें और उसको जो है वो डिस्कस करें एक दूसरे के साथ आके वो नॉलेज जो है वो शेयर हो रहा हो। देन उसके बाद डिजिटल एटिकेट्स है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि आज का जो बच्चा है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा दे रहा है, हम उसे अवॉइड या बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस डिजिटल टाइम को क्या करें कि प्रोडक्टिव बना दें। 1.5 आवर पूरे दिन के अंदर इसको फिक्स करें किसी भी टाइम पर, बस सोने से 2 घंटे पहले पहले होना चाहिए। स्लीपिंग टाइम से 2 घंटे पहले पूरे दिन में कोई भी टाइम जो है वो आप 1.5 आवर जो है वो स्क्रीन टाइम का निकालें, उसको भी कोशिश करें कि वो सिर्फ वेस्ट नहीं करे, खाली फजूल किस्म की वीडियोस ना देखे, कार्टून सिर्फ वो ना देखे जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। अच्छे इस्लामिक कार्टून देख सकते हैं, अखलाकी वीडियोस हैं, आर्टिकल हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड है, उन वीडियोस को बच्चे को दिखाएं। खुद प्लान आउट करें, पेरेंट्स बड़े जो हैं सिबलिंग्स वो प्लान करें कि बच्चे ने वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर ये वाली चीजें जो है वो देखनी है। उसके बाद ऑब्वियसली फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी के लिए डू फाइंड सम टाइम, शाम को या अर्ली मॉर्निंग में फिजिकल वॉक के लिए जाएं, पार्क्स में लेकर जाएं बच्चों को, फिजिकल कोई जिम ज्वाइन करें, कोई ऐसा किड कैंपस है वहां पर ज्वाइन करें जहां पर बच्चा फिजिकली अपने आप को एंगेज कर सके। क्रिकेट खेलें, हॉकी, फुटबॉल गेम्स खेलें जो आउटडोर फिजिकल है, सिर्फ मोबाइल गेम्स ना खेलें या वीडियो गेम्स नहीं खेलें। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने बताया कि आपने रिलीजियसली बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनानी है, सूराज याद करें, छोटी एंटी सूराज है जो नमाज में काम आती हैं, कलमे याद करवाएं, दुआएं याद करवाएं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, घर में सलाम करना, एंटर होना, बाहर जाना, अंदर बाहर की दुआएं हैं डेली रूटीन की, ये इन दिनों के अंदर जो वो करें। अपने इसमें बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकता है कि बच्चों को आदत डालें कि रोजाना घर एंटर होते हुए सदका देना या लोगों की मदद करना। इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है कि अपनी पुरानी बुक्स, वो पुराने टॉयज, उनके छोटे छोटे पैकेजेस बनाए बच्चे, उनको मिक्स करके और वो ऑर्फनेज में जाकर या ऐसे बच्चे जो मोहल्ले में या रिलेटिव में जरूरतमंद है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जाकर वो डोनेट करें और फिर अपने जो है वो नए ले सके। तो इस तरह से आपने जो है वो समर पैक इन द रिलीजियस एक्टिविटीज को करना है। देन बहुत अच्छी एक्टिविटीज हमारे बचपन में हुआ करती थी, हम स्क्रैप बुक्स बनाते थे, स्टैम्प्स कलेक्शन करते थे, लीफ कलेक्शन करते थे, कॉइन्स कलेक्शन करते थे और इसमें स्क्रैप बुक्स के अंदर हम लोग कोई अपनी पसंद का कोई भी काम है, पेंट, आपकी स्केचिंग है, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है, तो इस तरह की कलेक्शंस कर सकते हैं, कोलाजिंग कर सकते हैं, जो आपका वेस्ट मटेरियल है उससे आप वॉजेस बना सकते हैं। रोबोटिक्स की बहुत ज्यादा आ रही है, उनकी कोई किट्स मंगवाकर बच्चों को दें और इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है। कोई ऑनलाइन बच्चों को बताएं कि किस तरह फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओज हैं, पर डिफरेंट किस्म की आप देखें कि वो आप बच्चे को कर सकते हैं। फिर हिस्टोरिकली आप म्यूजियम विजिट करवाएं, आर्मी म्यूजियम है, हमारा साइंस म्यूजियम है, हमारे हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी उनका विजिट करवाएं। अंदरूनी लाहौर में बहुत ज्यादा है, डिफरेंट शहरों में आप देखेंगे हमारे हेरिटेज मौजूद हैं, उनमें आप विजिट करके बच्चों को हिस्ट्री बताएं। और पाकिस्तान की जू में जा सकते हैं, बहुत रिवाइवल हुआ है, डायनो वैलीज हैं उनमें जा सकते हैं। कोई समर कैंप्स ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में समर कैंप्स हो रहे हैं, उनको आप शॉर्ट कोर्सेज के लिए ज्वाइन करवा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिनको आप जो है क्या कहते हैं प्लान आउट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स कि प्लीज मेक अ चेकलिस्ट डेली बेसिस के ऊपर, जिसको आप ये प्लान करें, बच्चों को अप्रिशिएट करें उनके लैंग्वेज के ऊपर, घर के माहौल को कंफर्टेबल और अच्छा, पोलाइट, काइंड बनाएं, वहां पर एग्रेशंस ना हो, फाइटिंग ना हो और क्या कहते हैं बच्चों को ये ना कहें कि सिर्फ परफेक्शन चाहिए, उनको अप्रिशिएट करके थोड़ा मोटिवेट करें। हर बच्चे के अंदर एक अल्लाह ने अलग स्किल रखा हुआ है, तो उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें और बच्चे को मोटिवेट करें और ग्रूम करें, डेवलप करें, उसको आपकी बहुत जरूरत है। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, सिर्फ मोबाइल और दुनिया के हवाले मत कर दें, ट्यूशन एकेडमीज मत भेजें सिर्फ,
उनको टाइम दें, उनके साथ अच्छा वक्त स्पेंड करें, सो दैट कि वो आपकी कदर करें आने वाले टाइम में, और आपको उनकी जब जरूरत हो तो वो आपके साथ खड़े हों, और एक अच्छा टाइम जब वो आप इस समर कैंप को यूटिलाइज करें, सो दैट बच्चे भी बहुत एंजॉय करें। व्हेन दे कम बैक वो फ्रेश होकर आए और कुछ लर्न करके आए, अच्छी हैबिट्स लेकर आए। तो हो सो कि हम लोग सब मिलकर अपने बच्चों के लिए और अपने घरों के लिए इस समर कैंप के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और विल हैव अ वेरी गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।